जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल A2 स्टडी क्लासेस में। आज हम बात करेंगे क्लास 10 जो आपका चैप्टर है 5 नंबर है भारत माता। इसके कवि हैं, लेखक हैं सुमित्रा नंदन पंत। आप लोग पढ़े होंगे बुक अच्छे से, ठीक है। तो आइए उनके क्वेश्चन आंसर है सब्जेक्टिव, आइए उसके बारे में जानते हैं, समझते हैं। ये पहला क्वेश्चन है आपका, क्या है आइए जानते हैं। काव्य खंड का एक्सरसाइज 5 है आपका, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या है कि कविता के प्रथम अनुच्छेद में कवि भारत माता का कैसा चित्र प्रस्तुत करता है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है समझिएगा कि कविता के प्रथम अनुच्छेद में कवि भारत माता का कैसा चित्र प्रस्तुत करता है। आइए इस प्रश्न के अनुसार कवि क्या कहना चाहते हैं। सुमित्रा नंदन पंत है, ठीक है। कवि कौन है आपके? सुमित्रा नंदन पंत, ठीक है। और ये सब सारे क्वेश्चन आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट है। क्या मोस्ट इम्पोर्टेंट, ठीक है। जो VVI है, ठीक है, आप टिक मार लीजिएगा। 2022 के बोर्ड एग्जाम में ये सब क्वेश्चन आएगा, बोर्ड एग्जाम में पूछेगा, 100% पूछेगा। ये सब रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है। रिपीटेड क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है जो आप कोई भी गाइड उठाकर देख लीजिए या फिर क्वेश्चन बैंक उठाकर देख लीजिए, ठीक है। कोई भी क्वेश्चंस बैंक उठाकर देख लीजिए। तो ये आंसर समझते हैं कि कविता के प्रथम अनुच्छेद में कवि ने भारत माता को ग्रामवासिनी कहा है। क्या कहा है? अगर आपसे ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन ये पूछ दे कि कविता के प्रथम अनुच्छेद में कवि ने भारत माता को क्या कहा है, तो ऑप्शंस आपके रहेंगे। उसमें एक ऑप्शन आपका ग्रामवासिनी भी रहेगा। तो आप लोग आंसर क्या मारिएगा? ग्रामवासिनी मारिएगा, ठीक है। तो कविता के प्रथम अनुच्छेद में कवि ने भारत माता को ग्रामवासिनी कहा है। उन्होंने यह भी कहा है कि भारत माता की आत्मा जो है गांवों में निवास करती है, यानी रहती है। भारत के किसान पूरे परिवार मिलकर खेतों में क्या करते हैं? काम करते हैं, परंतु उनकी स्थिति अच्छी नहीं होती है। आप देखते ही होंगे कि जितने भी किसान होते हैं, ठीक है, उनकी सभी के सभी हालत क्या होते हैं? खराब होते हैं। वे मैले कुचले कपड़े पहने रहते हैं। भारत माता अपनी इस दुखी संतान को देखकर गंगा जमुना उनके आंसू के रूप में बह रहे, यानी भारत माता इस दुखी संतान को देखकर क्या करने लगते? अपने आंसू को रोक नहीं पाते हैं, यानी गंगा जमुना की तरह आंसू क्या होते हैं? बहने लगते हैं। तो कवि इस प्रश्न के माध्यम से ये बताना आपको चाह रहे थे, ठीक है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है, डाउट होती है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर आंसर का रिप्लाई ले सकते हैं और मैं आपको अच्छे से अच्छे दूंगा। और आपको इंस्टाग्राम आईडी का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है। तो आप उससे फॉलो कर उसमें भी मैसेज कर आप हमसे आंसर का क्वेश्चंस का रिप्लाई ले सकते हैं, ताकि हम आपको जल्दी से जल्दी आंसर रिप्लाई करें, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। हो सकता है कि जो आप क्वेश्चन आप हमसे पूछे और वो एग्जाम में आए और मैं आपको अच्छे से बता दूं, समझा दूं, विश्लेषण कर डिफाइन कर तो आप एग्जाम में लिख कर आएंगे। सारे आपके क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव 1 नंबर के पूछेंगे, फिर 2 नंबर का और फिर 5 नंबर का क्वेश्चंस रहते हैं, ठीक है। ये सारे कुछ मैं आपको बताऊंगा एग्जाम से जस्ट 1-1.5 महीना 2 महीना पहले। मैं बहुत अच्छा से आपको बता दूंगा कि आपको क्या करनी है, क्या नहीं करनी है। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अंत तक देखें, ठीक है। और अपने दोस्तों के पास, भाई बहन के पास ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, ठीक है। तो आइए दूसरा क्वेश्चन क्या है समझते हैं कि भारत माता अपने ही घर में प्रवासिनी क्यों बनी हुई है। प्रवासिनी का मतलब क्या होता है? आइए आंसर के अनुसार से समझते हैं कि भारत गुलाम है, यहाँ की जनता अत्यंत ही गरीब है, इसकी आंखों में हमेशा आंसू भरे रहते हैं। युग युग से गुलाम होने के कारण इनका मन अत्यंत दुखी है, मतलब अत्यंत ही दुख है, क्योंकि
ये बहुत दिनों से क्या होते चले आ रहे हैं, सारे के सारे युग युग से गुलाम होते चले आ रहे, इसलिए इनका मन बहुत ही ज्यादा दुखी है, परेशान है, क्योंकि यहाँ दूसरों का राज है। यहाँ क्या है, दूसरों के ऊपर लोग राज करते हैं, इसलिए ही भारत माता अपने ही घर में प्रवासिनी है। प्रवासिनी का मतलब दूसरे कोई है, दूसरे कोई, ठीक है। जैसे बोलते हैं ना कि तुम प्रवासी हो, मतलब अदर कंट्री से, अदर स्टेट से आए हो, ठीक है। प्रवासिनी का मतलब होता है कि दूसरे जगह से आना, अपना ना समझना, ठीक है। यहाँ तक तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी, कोई समस्या नहीं हो रही होगी। अगर हो रही है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर पूछे और हम आपको अच्छे से अच्छे रिप्लाई देंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका तीसरा नंबर क्वेश्चन है। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है कि इससे पहले मैं आपको समझा दूं, एक बात बता दूं कि आपके सारे सब्जेक्ट्स के, ठीक है, टोटल सब्जेक्टिव क्वेश्चंस, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस सारे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट आपके मिल जाएंगे। आप पार्ट बाय पार्ट कर देख सकते हैं, ठीक है। सारे क्वेश्चंस अच्छा आंसर अच्छे से क्या किया गया है, डिफाइन किया गया है। डिफाइन किया गया मतलब अच्छे से विस्तार पूर्वक बताया गया है कि आप वीडियो को देखिए और आपको इतना अच्छा से समझ में आएगा कि आपको ऐसा कंटेंट कहीं नहीं मिलेगी पूरे यूट्यूब पर। आप सर्च कर देख लीजिए सारे सब्जेक्ट एक ही चैनल पर, ठीक है। और चैनल का नाम क्या है आपको तो पता ही होगा, A2 स्टडी क्लासेस, ठीक है। A2 स्टडी क्लासेस, ठीक है। जिसमें मैं हूं आकाश, ठीक है, मेरा नाम आकाश है, ठीक है। और एक है आपके सचिन सर जो मैथ पढ़ाते हैं, ठीक है। तो आइए तीसरा क्वेश्चन समझते हैं कि कविता में कवि भारतवासियों का कैसा चित्र खींचता है, ठीक है। आजकल लोग बहुत ज्यादा सेल्फी का कमाल लेने होने लगा है कि मोबाइल का सबसे ज्यादा, मोबाइल कैसा भी हो उससे कोई मतलब नहीं हो, कम से कम दाम का हो, ठीक है, लेकिन उसका कैमरा क्या आना चाहिए, बैक कैमरा कैसा हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सेल्फी वाले कैमरा बहुत अच्छे होनी चाहिए, ठीक है। आजकल लोग ऐसे कर सेल्फी ले रहे हैं, ऐसे कर ले रहे हैं, मतलब एक से एक पोज देकर, ठीक है। तो आइए समझते हैं कि कविता में कवि भारतवासियों का कैसा चित्र खींचता है। तो आंसर समझते हैं कि कविता में कवि दुखी, मैले कुचले वस्त्र पहने, मैले कुचले का मतलब गंदा, ठीक है, गंदे वस्त्र पहने, आंखों में आंसू भरे, भूखे नंगे, शोषित मुख, डरे हुए और कांपते होठों वाले तथा निर्धन का मतलब क्या होता है, गरीब, गरीब भारतवासियों का चित्र खींचता है। तो कभी ये प्रश्न के माध्यम से आपको ये बताना चाहते थे, ठीक है। तो इसमें अभी और क्वेश्चंस है जो मैं अगले वीडियो में आपको लेकर आऊंगा, बताऊंगा। यह सेशन आपको कैसा लगा आप कमेंट में जरूर बताएं, ठीक है। और जितने भी सारे आपके भाई बहन दोस्त हैं जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें। कम से कम आपको 10 के फैमिली जल्द से जल्द आपको करनी है, ठीक है। शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, दोस्तों के पास सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ठीक है। अपने दोस्तों को भी बोलिए सब्सक्राइब करने, ठीक है। और आपको अच्छे से अच्छे कंटेंट मिलेंगे, ठीक है। बहुत अच्छे से अच्छे समझाया हुआ बताया हुआ रहेगा, ठीक है। अब मैं तो बार बार कह रहा हूँ कि प्रॉब्लम होती है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर या फिर इंस्टाग्राम आईडी का लिंक दिया हुआ है तो आप उसे फॉलो कर उसमें भी पूछ सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चंस का रिप्लाई आप क्वेश्चंस पूछिए, मैं आपको जल्द से जल्द रिप्लाई दूंगा। तो फ्रेंड्स आपको यह सेशन कैसा लगा कमेंट में बताएं। तो फ्रेंड्स ठीक है, मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, नेक्स्ट सेशन में। देखते रहिए, बाय, टेक केयर।